हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन, जिसमें हम इसके पहला पार्ट कार्य के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें आपने देखा कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो होती है एक अवस्था फलन होती है। उसी के साथ साथ आयतन, दाब और ताप भी अवस्था फलन होते हैं। अब आइए देखते हैं ऊष्मा। ऊष्मा जो है कैसे आंतरिक ऊर्जा को प्रभावित करेगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने कार्य को देखा था जो आंतरिक ऊर्जा को प्रभावित करती थी, अर्थात उसमें आपने पढ़ा था कि धनात्मक चिन्ह बताएगा कि कार्य जो है निकाय पर किया गया है तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो W ऋणात्मक होगा, क्योंकि निकाय की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है। अब आइए ऊष्मा के बारे में पढ़ा जाए। हम बिना कार्य किए भी परिवेश से ऊष्मा लेकर या परिवेश को ऊष्मा देकर एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करना हो, इंटरनल एनर्जी में चेंज करना हो, U का मान बदलना हो, तो आप बिना कार्य किए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको परिवेश से ऊष्मा लेना होगा या परिवेश को ऊष्मा देना होगा। तो ऊष्मा लेकर या देकर आप आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं बिना कार्य किए। ठीक है, तो हम बिना कार्य किए भी परिवेश से ऊष्मा लेकर या परिवेश को ऊष्मा देकर एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। यह ऊर्जा विनिमय जो तापांतर का परिणाम है, यह ऊर्जा जो विनिमय होगा यह तापांतर का परिणाम है, ऊष्मा कहलाता है। यह ऊर्जा विनिमय है जो तापांतर का परिणाम होता है, इसे ऊष्मा कहते हैं, Q कहते हैं। अब हम समान तापांतर लाने के लिए पूर्व में बताए अनुसार वही प्रारंभिक और अंतिम ताप जो रुद्रश्म दीवार की अपेक्षा ऊष्मी चालक दीवारों द्वारा ऊष्मा के चालन से होता है पर विचार करेंगे। ठीक है, तो अब जो है आप विचार करेंगे कि जो दीवार है वह ऊष्मी चालक है। ठीक है, इससे जो है ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा जो है कैसे प्रभावित करती है आंतरिक ऊर्जा के, तो आपने देखा कि बिना कार्य किए भी परिवेश से ऊष्मा को लेकर या परिवेश को ऊष्मा देकर एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। यह ऊर्जा विनिमय जो तापांतर का परिणाम है, ऊष्मा Q कहलाता है। अब हम समान तापांतर लाने के लिए, ठीक है, जो रुद्रश्म दीवार की अपेक्षा ऊष्मी चालक दीवारों द्वारा ऊष्मा के चालन से होता है पर विचार करेंगे। माना तांबे का एक पात्र है, तांबे का एक बर्तन है जिसकी दीवार ऊष्मीय चालक है। ठीक है, तांबे का एक बर्तन है जिसकी दीवार क्या है, ऊष्मीय चालक है। में TA ताप पर जल लिया गया है, में कैपिटल TA ताप पर जल लिया गया है। इसे एक बड़े कुंड जिसका ताप TB है में रखते हैं। निकाय अर्थात जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q को ताप परिवर्तन, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q को ताप परिवर्तन TB माइनस TA द्वारा मापा जा सकता है। यहाँ पर भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर Q है, जबकि स्थिर आयतन पर कोई कार्य नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो है ऊष्मा देंगे जिससे आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन होगी। तो इसके लिए आपने तांबे का एक पात्र लिया है, एक बर्तन लिया है जिसकी दीवार जो है ऊष्मीय चालक है, दीवार से ऊष्मा बाहर आती है। इसमें जो है TA ताप पर जल लिया गया है, TA ताप पर इसमें जल रखा गया है। इसे एक बड़े कुंड जिसका ताप TB है, एक बड़ा बर्तन है जिसका ताप TB है, में रखते हैं। निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q को ताप परिवर्तन TB माइनस TA द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है,
यहाँ पर भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर Q है, जबकि स्थिर आयतन पर कोई कार्य नहीं किया गया है। रासायनिक ऊष्मागतिकी में आईपीएसी परंपरा के अनुसार परिवेश से ऊष्मा का स्थानांतरण निकाय में होने पर Q धनात्मक होता है। परिवेश से सराउंडिंग से ऊष्मा का स्थानांतरण जो है सिस्टम में होने पर, निकाय में होने पर Q धनात्मक होता है और निकाय की ऊर्जा बढ़ती है। ऊष्मा के निकाय से परिवेश की ओर स्थानांतरित होने पर ऊष्मा का निकाय से परिवेश की ओर, सिस्टम से सराउंडिंग की ओर ट्रांसफर होने पर Q ऋणात्मक होता है, जिसका परिणामतः निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, तो आप ऊष्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बताया गया कि आप जो है बिना कार्य किए भी परिवेश से ऊष्मा लेकर या परिवेश को ऊष्मा देकर एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यह ऊर्जा विनिमय जो है, जो तापांतर का परिणाम है, ऊष्मा Q कहलाता है। अब हम समान तापांतर लाने के लिए पूर्व में जो बताए गए अनुसार वही प्रारंभिक और अंतिम ताप जो रुद्रोष्म दीवार की अपेक्षा ऊष्मीय चालक दीवारों द्वारा ऊष्मा के चालन में होता है पर विचार करेंगे। माना तांबे का एक पात्र जिसकी दीवारें ऊष्मीय चालक हैं में कैपिटल TA ताप पर जल लिया गया है। इसे एक बड़े कुंड जिसका ताप TB है में रखते हैं। निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q को ताप परिवर्तन TB माइनस TA द्वारा मापा जा सकता है। यहाँ पर भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर Q है, जबकि स्थिर आयतन पर कोई कार्य नहीं किया गया है। रासायनिक ऊष्मागतिकी में आईपीएसी परंपरा के अनुसार परिवेश से ऊष्मा के स्थानांतरण निकाय में होने पर Q धनात्मक होता है और निकाय की ऊर्जा बढ़ती है, और ऊष्मा के निकाय से परिवेश की ओर स्थानांतरित होने पर Q ऋणात्मक होता है, जिसके परिणामतः निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था ऊष्मा के बारे में जो कि आंतरिक ऊर्जा को प्रभावित करती है। थैंक यू।